अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? आज हम डी कॉम पार्ट 1 की जो खादिम हुसैन साहब की बुक है मैथ स्टेट की, तो उसका जो चैप्टर नंबर 8 है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 1 यानी मरकज़ी मैदान के पैमाने, और इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं इसमें एक्सरसाइज नंबर आज हम 13 को सॉल्व करेंगे। तो बुक को ओपन करें और पेज नंबर 275 पे आ जाएं। पेज नंबर 275, पेज नंबर 275 पे एक्सरसाइज नंबर 13 है। इसमें कहता है कैलकुलेट द एवरेज वेजेस ऑफ वर्कर्स अर्थमेटिक मीन। तो इसमें अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड करना है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 200 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन बिलो। मार्क्स हैं तो यहां पे आपने पहले कॉलम में लिखने हैं मार्क्स 0 से 10 जी, 0 से 10 है, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70, 70 to 80। जी, ये फर्स्ट लाइन है। उसके बाद सेकंड लाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको आपने एफ कॉलम में लिखना है यानी फ्रीक्वेंसी के तौर पे लिखना है। तो 9, 21, 25, 9, 21, 25, 30, 28, 35, 32 और 20। जी, ये हमने लिख लिया है। अब इसकी रिक्वायरमेंट कहता है कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट बाय डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। जी डियर स्टूडेंट, हमने दो मेथड करने हैं, एक शॉर्टकट मेथड है और दूसरा डायरेक्ट मेथड। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में यहां पे लिखें नंबर 1 डायरेक्ट मेथड। जी, डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला है अरिथमेटिक मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। जी, ये इसका फार्मूला है। तो अब आप देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पे एफ और एक्स है, तो पहले आप एक्स फाइंड करें। तो एक्स हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एक्स फाइंड करने तरीका मैं पहले भी आपको काफी क्वेश्चन बता चुका हूं किस तरह फाइंड करेंगे। 0 को प्लस करना है 10 से तो 10 आएगा, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। फिर 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 20 प्लस 30 50 हो जाएगा, 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। 30 प्लस 40 70 हो जाएगा, 70 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 35। 40 प्लस 50 90 हो जाएगा, 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। 50 प्लस 60 110 हो जाएगा, 110 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 55 आएगा। इसी तरह 60 प्लस 70 130 हो जाएगा, 130 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 65 आएगा। इसी तरह 70 प्लस 80 150 हो जाएगा, 150 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 75 आएगा। जी, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो देखें, अब हमने एफ एक्स फाइंड करना है। तो एफ एक्स यहां पे लिखना है आपने, यानी f को मल्टीप्लाई करना है x से। तो इसी तरह 9 को 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। 21 को 15 से मल्टीप्लाई करें। जी, कैलकुलेटर्स पे कैलकुलेशन करनी है बहुत ही एहतियात से। जी, 15 प्लस 21 315 आएगा। 3 1 और 5। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें। 25 मल्टीप्लाई 25 625 आएगा। 30 को 35 से मल्टीप्लाई करें। 30 मल्टीप्लाई 35 1050 आएगा।
28 को 45 से मल्टीप्लाई करें, 28 मल्टीप्लाई 45, 1260 आएगा। 35 को 55 से 35 मल्टीप्लाई 55, 1925 आएगा। 32 को 65 से 32 मल्टीप्लाई 65, 2080 आएगा। 20 को 75 से मल्टीप्लाई करें, 20 मल्टीप्लाई 75, तो ये आ जाएगा 1500। जी कैलकुलेशन बहुत ही ख्याल से करनी है, तो कैलकुलेशन को जरा डियर स्टूडेंट आप भी चेक करते रहें, हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए कैलकुलेशन में, तो आप भी जरा चेक करते रहें साथ साथ। अब fx के साथ समेशन लिखा है, तो आपने fx को प्लस करना है, इस fx को अब आप प्लस करेंगे जी। 45 प्लस 315 प्लस 625 प्लस 1050, 1260, 1925 प्लस 1925 प्लस 2080 प्लस 1500 जी, ये आ गया 8800। तो यहां पे लिखेंगे 8800। इसी तरह अब आपने f को प्लस करना है, 9 21 25, 9 प्लस 21 प्लस 25, 30 28 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 32 और प्लस 20 जी, ये आ गया 200। तो यहां पे लिखेंगे 200 जी। उसके बाद अब आप अगर देखें तो ये समेशन fx है, तो fx की वैल्यू 8800 है, तो इसकी जगह लिखेंगे 8800 डिवाइड बाई समेशन f। तो देखें ये जो f है, f की वैल्यू 200 है, तो इसकी जगह लिखेंगे 200। अब आपने 8800 को 200 पे डिवाइड करें, 8800 डिवाइड बाई 200, तो ये आ गया 44। तो इसका जो आंसर है वो है 44 जी, ये इसका आंसर है। ये डियर स्टूडेंट हमने डायरेक्ट मेथड के जरिए सॉल्व कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड के जरिए, तो यहां पे लिखें नंबर 2 शॉर्टकट। जी शॉर्टकट का जो मेथड है मैंने आपको पहले बताया था कि अरिथमेटिक मीन इक्वल टू प्रोविजनल मीन प्लस समेशन एफ डी एक्स समेशन एफ जी, ये जो है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है शॉर्टकट के जरिए। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब अगर आप देखें तो हमें यहां पे dx चाहिए, तो यहां पे आप लिखें dx जी। ये जो x की लाइन है, जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि एक आपने प्रोविजनल मीन लेना है, यानी जो x का कॉलम होता है उसमें से आपने एक फिगर उठाना है, चाहे आप शुरू से उठाते हैं चाहे आप दरमियान से उठाते हैं, तो ये आपकी मर्जी है, जहां से भी आप उठा सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें डियर स्टूडेंट कि आप इनमें से दरमियान से उठाएं। तो ये हमने दरमियान से 45 उठा लिया। अब 5 में से 45 को माइनस करें, 5 माइनस 45, तो माइनस 40 आएगा। 15 माइनस 45 माइनस 30, 25 माइनस 45, 35 माइनस 5, ये आ जाएगा माइनस 10, सॉरी माइनस 20। उसके बाद 35 माइनस 45, तो माइनस 10, 45 से 45 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 55 में से 45 को माइनस करें तो 10 आएगा। 65 में से 45 को माइनस करें, 65 माइनस 45 तो 20 आएगा। इसी तरह 75 में से 45 को माइनस करें तो 30 आएगा जी, ये आ गया। ये हमारे पास dx की वैल्यू आ गई जी। अब उसके बाद हमने dx के साथ देखें f मल्टीप्लाई हो रहा है, तो f dx लिखें, यहां पे लिखें f d और x।
यानी आपने इस f को इस dx से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को मल्टीप्लाई करें -40 से तो -360 आएगा। इसी तरह 21 को मल्टीप्लाई करें -30 से -630। इसी तरह 25 मल्टीप्लाई -20 -500 आएगा। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से तो -300 आ जाएगा जी। उसके बाद 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा। 35 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आएगा। 32 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 32 मल्टीप्लाई 20 तो 640 आ जाएगा। 20 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 600 आ जाएगा जी। इनको भी आप प्लस करें। प्लस डियर स्टूडेंट बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ पे प्लस भी है। तो तरीकेकार क्या है, लिखें -360 प्लस -630 प्लस -500 प्लस -300 प्लस 350 प्लस 640 और प्लस 600। तो ये आया -200 जी। उसके बाद अब प्रोविजनल मीन देखें हमने 45 लिया था तो इसकी जगह लिखें 45 प्लस समेशन एफ डी एक्स। ये जो एफ डी एक्स है वो -200 है, -200 डिवाइड बाई समेशन एफ। देखें ये जो f है इसको हमने प्लस किया था तो 200 आया था, तो यहां पे लिखें 200। फिर 45 अपनी जगह पे प्लस 200 को 200 पे डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। इसी तरह 45 प्लस और माइनस होते हैं तो ये 1 अपनी जगह पे, 45 में से 1 को माइनस करेंगे तो 44 आएगा। देखें जो डायरेक्ट मेथड था उसके जरिए भी 44 आंसर आया है और जो शॉर्टकट मेथड है उसके जरिए भी आंसर 44 आया है। चलें जी लिखें, नोट कर लें इसको। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी करते हैं। जी डियर स्टूडेंट आप इसको नोट करें। तो इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जी मिटा दो। जी स्टूडेंट अगर आपने इसको लिखना है तो वीडियो को रोक के और जूम करके आप इसको आराम से लिख सकते हैं। जी अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 14। The number of cars crossing the river Ravi Bridge on 10 intervals of 5 minutes each were recorded as follows. Calculate the average time of crossing of cars, arithmetic mean। तो हमने arithmetic mean मालूम करना है। तो एक्सरसाइज नंबर है
14, एक्सरसाइज नंबर 14। जी एक्सरसाइज नंबर 14 में फाइव 15, तो आप पहले इसको एक्स से जाहिर करें। 5, 15, 18, 12, 18, 12, 25, 30, 16, 24, 28 और 27। जी ये है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट ये देखें, ये सिंगल लाइन डेटा है, अनग्रुप डेटा है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी अनग्रुप डेटा होता है तो उसका फार्मूला क्या होगा, अरिथमेटिक मीन मालूम करने का समेशन x ओवर n, सिंपल ये फार्मूला है। तो आप यहां पे अपनी आसानी की खातिर सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब यहां पे देखें समेशन x यानी x को प्लस करना है, तो इसको अब हम प्लस करते हैं। x को अब हम प्लस करेंगे। 5 प्लस 15, 18 प्लस 12 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 16, 24 प्लस 28 प्लस 27। जी ये आ गया हमारे पास 200 आ गया। तो यहां पे लिखें 200। फिर ये जो समेशन x है इसकी जगह ये लिखेंगे 200 डिवाइड बाई n। n ये कितने नंबर है, 10 है, तो यहां पे लिखेंगे 10। तो 200 को अगर आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। जी ये हमारा आंसर है। चलें जी डियर स्टूडेंट्स को नोट करें, शाबाश।